वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 से संबंधित दोस्तों करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब करंट अफेयर को आपको पढ़ना नहीं है बल्कि आपको क्या है समझना है, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक के करंट अफेयर आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसको भी ऑन कर लें, ताकि अब से प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो से शुरू से लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर का। ये मेरा पहला वीडियो है, पहला प्रयास है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, सीबीएसई ने शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य मुफ्त जो प्रशिक्षण देने की जो बात कही गई है और साझेदारी की है वो है दोस्तों फेसबुक के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी इस समय जो है एजुकेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है संस्थानों के द्वारा, तो उस समय बहुत ही अच्छा जरिया है एक सोशल नेटवर्क के जरिए अपना जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें दोस्तों फेसबुक के साथ सीबीएसई ने अपना साझेदारी किया हुआ है। तो अब इसमें आए हैं दोस्तों सीबीएसई, तो सीबीएसई के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों कि इसका उद्देश्य छात्रों के ऑनलाइन रखने के दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखने हेतु उनके भविष्य की तैयारी के लिए दोस्तों ये साझेदारी किया गया है। तो इसमें आया है दोस्तों सीबीएसई, तो सीबीएसई के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसी के द्वारा दोस्तों सी टेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, CTET। ठीक है, जो अभी होने वाला था, लेकिन ये जो है नोवल कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, नया डेट अभी नहीं आया है। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, सीटेट की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1962 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा जी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सीबीएसई का जो साझेदारी हुई है फेसबुक से, तो फेसबुक के बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी एकत्रित कर लीजिए। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग है और जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, और इसके जो अभी वर्तमान में CEO हैं वो है मार्क जकरबर्ग है। दोस्तों मार्क जकरबर्ग जो है पिछले वर्ष अपने पूरे संपत्ति का 99% अपने बेटी के बर्थडे के दिन जो है दान कर दिया गया था, मात्र 1% बस अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है, तो कौन किया है दोस्तों? वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अब ये क्यों किया गया दोस्तों कि इस ऐप में ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी होगी, और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया ऐप के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप में उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जो यूज़ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसको एक ही में मेंशन किया गया है। तो ये किया गया है वेंकैया नायडू, जो हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है? तो धर्मचक्र दिवस जो मनाया गया दोस्तों 4 जुलाई को मनाया गया है। अब 4 जुलाई को क्यों मनाया गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो 4 जुलाई है इसको इस दिन महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा जो बुद्ध है उसके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, कितने शिष्यों को दिया गया था? 5 शिष्यों को 4 जुलाई के दिन ही। ठीक है, और इसी मौके पर पूरी दुनिया में बौद्ध हर साल इसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हिंदू धर्म में दोस्तों इसे आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में, अर्थात गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए होता है, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, और जुलाई में बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसको आपको याद रखना है, उसको चलिए मैं बता देता हूँ पूरा जुलाई के महीने में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 1 जुलाई को दोस्तों 4 चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहला है दोस्तों डाक कर्मचारी दिवस है,
चिकित्सा दिवस है या डॉक्टर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय का जो डॉक्टर्स डे था दोस्तों, ठीक है, वेलनेस द मॉनिटरी ऑफ द कोविड-19 जिसका थीम है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के भी नाम से भी मनाया जाता है, और जो है 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2018 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं जुलाई के महीने में और क्या है। 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो जुलाई के शनिवार, पहले शनिवार, चाहे कोई भी शनिवार पड़ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह का जो पहला शनिवार होता है दोस्तों, उसको उस दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 7 जुलाई चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई इंपॉर्टेंट तो नहीं है चॉकलेट दिवस, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। और 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। 29 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है? तो इंद्रव्रज को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है दोस्तों बिहार, ठीक है। इस ऐप को उद्देश्य जो है ये यूज़र्स को 40 से 50 मिनट पहले आकाशीय बिजली गिरने का वार्निंग देता है, ठीक है। तो बिजली का जो गिरता है दोस्तों, उसका जो है 40 से 45 मिनट इन्फॉर्म देने के लिए ये एप्लीकेशन को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? बिहार के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए बिहार के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई है। राजधानी है पटना, और वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनका भी वर्तमान में गवर्नर है फागुन चौहान। और बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है, और इसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। अगर इसके पड़ोसी देशों के नाम बात करें दोस्तों, तो 3 पड़ोसी राज्य हैं, पहला झारखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। जो बिहार जो है वो एक ऐसा राज्य दोस्तों से पड़ोसी भी है जो है नेपाल, ठीक है। नेपाल का क्या है? पड़ोसी हमारे देश है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे कि बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 सीट है, और विधानसभा की बात करें तो 243 सीटें। इंपॉर्टेंट है उस राज्य वालों के लिए, ठीक है, पीटी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया गया है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। और हर्षवर्धन कौन है दोस्तों? हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। और क्या लॉन्च किया गया है? गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोविड-19 2019, ठीक है, कोविड-19 अस्पताल का सबसे बड़ा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो नई दिल्ली में दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है अनिल बैंजल के द्वारा। और अनिल बैंजल जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जो देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं उसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली है दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो लगातार 3 बार बने हुए हैं, और ये आम आदमी पार्टी AAP से क्या है? बिलोंग करते हैं। और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ये आपको याद होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगर बात करें दिल्ली की लोकसभा सीटों की, तो 7 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और दोस्तों की नीचे और प्रश्न है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा की है? ठीक है, तो दोस्तों जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है दोस्तों वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की बात जो कही गई है, ठीक है दोस्तों, वो कही गई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा कही गई है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ग्राहक जो है घर बैठे KYC करवा सकेंगे और बैंक खाता से अपनी पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। और KYC का मतलब होता है दोस्तों नो यूअर कस्टमर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो KYC का मतलब नहीं समझ पाते या याद नहीं होता। तो KYC का मतलब होता है दोस्तों नो यूअर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित करना, ठीक है। अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं इस बैंक के बारे में, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक
स्टेटास, तो इसकी स्थापना जो की गई है 2007 में की गई है। मुख्यालय है चेन्नई और इसके अब वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू करेगा? तो दोस्तों जूनियर खिलाड़ियों के लिए, तो इसमें शब्द ही समझ आ रहा है प्रश्न में कि खिलाड़ियों की बात की जा रही है, तो किससे संबंधित होगा? ऑब्वियसली खेल मंत्रालय से होगा। ठीक है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों खेल मंत्रालय के अभी मंत्री हैं किरेन रिजिजू। ये 2028 तक ओलंपिक चैंपियनशिप तैयारी करने के उद्देश्य से जल्द ही देश में क्या है, जूनियर एथलेटिकों के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम को जो है टॉप्स के नाम से शुरू किया हुआ करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप्स योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मंत्रालय है क्या है? अपना खेल मंत्रालय। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं अगला। किस एयरलाइंस ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? तो टफ कुकी अभियान की जो शुरुआत की गई है वो इंडिगो एयरलाइन के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो कोरोना से संक्रमितों की जो जान बचाने वाले योद्धा हैं, कौन कौन है दोस्तों? हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और क्या है, पुलिस हैं। तो इनको दोस्तों इंडिगो ने टफ कुकी अभियान शुरू की गई है, जिसमें डॉक्टरों और नर्सों के लिए हवाई किराए जो है 25% छूट रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें बात आया है इंडिगो एयरलाइंस की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है दोस्तों भारत की ही कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। ठीक है, और इसके चेयरमैन है दोस्तों दामोदरन और इसके सीईओ हैं हमारे रोनो दत्ता जी हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने G4 स्वाइन फ्लू वायरस की मिली हुई है उसके बारे में बात कही गई है? तो चीन के द्वारा ये चीज़ कहा गया है, खोजा गया है कि G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला हुआ है। तो दोस्तों चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों, मतलब वहाँ पाए जाने वाले जो सुअर हैं वहाँ पास G4 स्वाइन फ्लू वायरस जो है मिला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें चीन की सब आया है तो चीन के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। चीन एशिया का जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। अब देखिए चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनता है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। जिस समय ये रेखा खींचा गया था उस समय दोस्तों जो उनकी अध्यक्षता कर रहे थे वो सर मैकमोहन थे, उन्हीं के नाम पर ही ये क्या रखा गया है, मैकमोहन रेखा रखा गया है। अगला है इसमें पॉइंट जो है दोस्तों, चीन की सबसे लंबी नदी यांगात्सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि चीन की सबसे लंबी नदी क्या है, यांगात्सी, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों, ये है हमारे याग्त्सी। ठीक है, याक्तांसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों वो क्या है, नील नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, नील नदी है। एशिया की क्या है, यांगात्सी है। ठीक है, अगर सबसे चौड़ी बात करें तो दोस्तों वो क्या है, अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान पर है, जिसकी राजधानी बीजिंग, जिसका है दोस्तों करेंसी है रेन मिंगबी। ठीक है, रेन मिकबी। उसी तरीके से राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व एलर्जी सप्ताह जो मनाया गया है 4 जुलाई को मनाया गया है। विश्व एलर्जी सप्ताह के द्वारा दोस्तों एलर्जी तथा उसके रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। तो विश्व एलर्जी सप्ताह जो है दोस्तों उस समय का जो थीम है वो क्या है, एलर्जी केयर डू नॉट स्टॉप विथ कोविड-19 है। तो ये इसका थीम है, अगर आएगा तो आप डेफिनेटली आप ही इसमें ज़रूर टिक लगाओगे। प्रश्न है अगला, किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? तो किस शहर में दोस्तों धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? वो है अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में ये लॉन्च किया गया है। अब इसमें जान लेते हैं कि ये क्या क्या करेगा। ठीक है, तो यह मोबाइल वैन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगा। इसमें ब्लड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग की जांच करेगा और किसी मरीज की बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे अस्पताल भेजने कर कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। तो और चूँकि अहमदाबाद जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर के पूरे 12 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में
वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की मैं प्रिपरेशन करूँगा, आपके लिए नए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।